हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग है उसी दिन का। तो ये व्लॉग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को लगा कि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा पहले वाला, तो मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया ये। तो प्लीज़ आप इस वाले व्लॉग को भी प्यार देना, जैसे आपने मेरे कल वाले व्लॉग में प्यार दिया था मेरे व्लॉग को। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और मैंने सारी थाली सजा दी है। थाली में मैंने रखे हैं मीठे फल, पूड़ी, आम, बादाम और खरबूजा। और आपकी श्रद्धा है, आप और कुछ भी रख सकते हैं, बट मैंने इतना ही रखा है। मैं हर बार इतना ही रखती हूँ। और काले चने रखे हैं, काले चने भी रखते हैं। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ भगवानों की फ़ोटो में टीका। और जो मैंने ये थाली रखी है ना, इसको भी अच्छे से पूछना है मुझे। तो पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पे पहले मंदिर अच्छे से साफ़ सूफ कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने दीपक भी जला दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया था, क्योंकि मुझे कथा भी सुननी थी। और कथा तो और मम्मी और को आती नहीं, क्योंकि वो व्रत रखते नहीं है इस चीज़। और आपको बता दूँ मैं, क्योंकि मेरे को जैसा बताया है मेरे परिवार में, और क्योंकि मम्मी और व्रत नहीं रखते हैं, तो शुरू से मुझे पता भी नहीं है किस तरह से व्रत रखा जाता था। और तो जब से मेरी शादी हुई है, तब से ही मेरे जैसे ससुराल में बताया है कि इस तरह से रखना है ये व्रत, तो मैं उसी तरह से रखती हूँ। ज़्यादा जैसे बाहर जाके जैसे बड़ के पेड़ में पूजा करते हैं, तो हमारे घर में बड़ी की टहनी ले आते हैं और उसमें ही कलावा बांध देते हैं 11 बार, और उसी की पूजा कर लेते हैं। और थाली सजा के और उसको बायना निकालते हैं थाली में। और वो आपकी श्रद्धा है, आप जितना भी बायने में रख सकते हैं। बायने में पैसे भी रखे जाते हैं, कपड़े भी रखे जाते हैं, बट आपको पता है कि मैं मायके में हूँ, तो मुझसे जितना हुआ तो मैंने उतना ही रख दिया सामान। और ज़्यादातर मैं ऐसे इतना ही रखती हूँ। और हो सके तो मैं इसमें कपड़े भी रख देती हूँ, मगर इस टाइम मम्मी के यहाँ थी तो मैंने नहीं रखे। तो इतना बहुत है, और भगवान चाहेगा तो आगे और दूंगी मैं। रोली और अक्षत ले लिया था, और यहाँ पे दिया में तेल कम हो गया था, तो मैं इसमें भी डाल दिया, क्योंकि जब तक मैं पूजा कर रही हूँ तो दिया तो जलना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कलावा ले लिया था, तो मैं इसमें जो बड़ी की टहनी है इसमें 11 बार घुमा दूंगी। और क्योंकि यहाँ इधर घर के पास और बाहर में जा नहीं सकती, तो मैं ये टहनी मंगा दी थी मैंने पापा से, तो मैं इसमें ही पूजा करूँगी। और मैं बाहर नहीं जाती हूँ, हर बार मैं घर में ही बड़ी की टहनी मंगा देती हूँ, उसी में मैं पूजा करती हूँ। तो ये मेरी बड़ी की टहनी भी तैयार है, पूजा हो गई है इसमें। और मैं इन सब चीज़ों में तिलक लगा दूँगी, एक एक करके हर फल में टीका लगाऊँगी मैं। और यहाँ पे पहले मैं पढ़ूंगी कथा, और कथा मैंने फ़ोन से ही सुन ली थी, आप लोगों को बताया था मैंने। और जो ये बड़की टहनी है, इसमें 5 पत्ते होने चाहिए, और साफ़ सुथरे और कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर नेहा बोल रही थी कि आप कैसे करते हैं, तो मैं नेहा ऐसी नॉर्मल जैसा मेरे को बताया मैं वैसी करती हूँ। तो आप अगर चाहो तो ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं। तो मेरे को तो ऐसे ही आता है, मेरी ससुराल में ऐसे ही सिखाया, तो मैंने ऐसे ही करा। तो आप भी ऐसे करें। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बाहर जाके ही आप करें, तो बड़ी की टहनी भी आप घर में ला सकते हैं, उसकी पूजा ही करनी होती है। तो आप बड़ी की टहनी घर में ले आए, और उसमें 11 बार ये जो धागा है कलावा, इसको अच्छे से घुमा दें, मतलब 11 बार। और बाकी सब सामान में आप टीका लगा दें। और पूजा वगैरह सब हो चुकी है, और बायना भी निकाल दिया है। जब तक बायना नहीं निकलता ना, तब तक मैं कुछ खा नहीं सकती। तो पहले पूजा करी मैंने, फिर बायना निकाला, थाली निकाल दी मतलब मैंने। तो पापा कल जाएंगे, तो पापा कल दे देंगे, इस टाइम तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे तब दे देंगे। और हाँ, दादी के यहाँ देंगे। तो अभी बस खाना खाएंगे। भूख तो खैर इतनी है नहीं मुझे, व्रत के दिन मैंने आपको बताया मुझे भूख नहीं लगती इतनी, बट खाना तो पड़ेगा ना। और यहाँ पे तैयारी होगी, आप सबको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है मिलजुल के हम तीनों ने। और साथ में मिलके बन गया जल्दी, इतना कुछ बन गया है कि मतलब अगर मैं अकेली होती तो शायद नहीं बना पाती इतना। मैं नॉर्मल ही खाना बनाती, जैसे सब्जी बना लेती, रायता बनाती, पूड़ी बनाती। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें फालतू बनाई है ना, तो ये मेरे से नहीं बनती। तो चलिए अभी खाना लगाते हैं, भूख लगी होगी बच्चों को भी, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये वीडियो है मेरा मॉर्निंग का। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और बहुत टेस्टी बना था। आप भी बनाना अपने घर में। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सूजी, मैंने इसको भिगा कर रख दिया था 15 मिनट के लिए। सूजी में मैंने डाला था दही, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये दही, मतलब सूजी तैयार हो गई थी भीग के। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा
बनाने के लिए ब्रेड, और इसमें मैंने लगा दिया सूजी का बैटर तैयार हो गया। और यहाँ पे मैंने सब्जियां भी तैयार कर दी, प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर। ज़्यादा कुछ तो थी नहीं, बट मैं ऐसी इतने का ही बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बना था। तो ये देखिए बन चुकी है पिज़्ज़ा, और मैंने तवे में लगा दिया था ऑयल। अब इसको ना अच्छे से दबा देना है। वैसे आप जितना भी दबा दो थोड़ी बहुत तो निकलती ही है सब्जी, तो बिल्कुल परफेक्ट तो बनता नहीं है, बट देखो घर का है और अच्छा है, साफ़ सुथरा मिलता है, तो घर में भी बहुत टेस्टी लगता है। और मेरी मम्मी को तो ये सब चीज़ें पहली बार खाई है मम्मी ने, तो मम्मी को बहुत टेस्टी लगा सच में। मेरी मम्मी ये सब चीज़ें बहुत कम खाती है और बनाती भी नहीं है। सही बात तो ये है कि बनाती भी नहीं है, बट मैं जब बनाया तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना। और एक बात और बता दूं, नमक मैंने बाद में डाला है, जैसे मैंने सब्जियां लगा दी है उसके ऊपर से मैंने नमक लगाया, और मिर्च मैंने इसके साथ पहले बैटर में डाल दी थी, तो थोड़ी सी डाली बच्चों की वजह से। और यहाँ पे देखो मैं दूसरा बना के दिखा रही हूँ। पहले मैंने ये बैटर लगा दिया, फिर प्याज लगाई है, और फिर मैं इसमें लगा दूंगी शिमला मिर्च और टमाटर। तो देखो बच्चे हैं ना, बच्चे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें है सब्जियाँ। तो फिर आशी ने तो खाया नहीं, आशी ने आधा ही खाया मेरे ख्याल से, और बाकी इसने ब्रेड और सैंडविच टाइप की होती है ना सैंडविच, उसकी खीरे लगा के, तो उसने वैसा खाया। तो बच्चों का क्या कहूँ, कितना भी टेस्टी खाना बना दो उनको तो जैसे सब्जियां आ गए ना मुंह में, तो उनको तो ये है कि ये सब्जी हटा दो, तो इस वजह से बच्चों ने नहीं खाया। सिया ने तो तभी भी खा लिया, आशी के ज़्यादा नखरे रहते हैं। तो ये देखो पिज़्ज़ा तैयार है, होममेड, कितना टेस्टी लग रहा है ना। और मैं एक बात बताऊँ आपको, आप लोग दूसरी तरह से भी बना सकते हैं ये, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो ये देखिए कितने टेस्टी पिज़्ज़ा बने घर में, आप भी ट्राई करना। लास्ट में मैंने पता है कि अगर पूरी सब्जियां ही मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि सब्जी निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही डाल देती हूँ। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो सब्जी नहीं निकलती है। अच्छे से मिक्स कर देना ये सब्जियां इस बैटर में, तो सब्जियां नहीं निकलेगी। उस टाइम पे निकल रही थी, तो मैंने ऐसे बना दिया था, बहुत अच्छा बना था। आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया था, और मिर्च भी डाल दी थी थोड़ी और। तो ये देखो ये लग गई है, और आगे देखना आप, एक भी सब्जी बाहर नहीं निकली है। थोड़ी बहुत तो देखो निकलती है, मगर नहीं निकली थी इसमें से। तो आप लोग ट्राई तो करना ज़रूर एक बार, और अपने घर में खिलाना। तो जिसको पिज़्ज़ा खाने का मन होगा ना, तो आप ये बना के देना अपने बच्चों को, तो वो तो बाहर का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल, थोड़ा सा रिफाइंड लगाया है ताकि चिपके ना सब्जी नीचे। और ये देखिए अभी थोड़ी देर में पलटूंगी मैं, तो आप इसको देखना कैसे लगा। तो इसको थोड़ा सा दबा दूंगी मैं। तो ये देखो मैं अब पलट के दिखा रही हूँ, तो एक भी सब्जी बाहर नहीं निकली। और देखना इसको अच्छे से सिम आंच में ही पकाना, तो कितना टेस्टी बनेगा। आपको अभी दिखाऊंगी बन जाएगा जब। और एक सब्जी गिरी, आप बताओ गिरी तो नहीं गिरी ना, तो बस ऐसी वाला बना देना, तो आपकी सब्जियां बाहर नहीं गिरेगी और वेस्ट भी नहीं होगी, और टेस्टी टेस्टी भी बनेगी। तो देखो बैक साइड से ब्रेड सिक गई है, और इसको ऐसे ही सिकाना है। और देखिए तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहाने, तो मैंने सोचा नहाने से पहले ये बाथरूम थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। बाथरूम तो मैंने पूरा क्लीन नहीं करा, क्लीन था, बट जो ये स्लैब होती है ना इनकी, तो ये साफ़ नहीं थी। बच्चे नहा रहे हैं ना आजकल अपना पानी में, तो साबुन के हाथ कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा साफ़ कर देती हूँ और बाथरूम क्लीन कर देती हूँ। तो ये मैंने कर दिया था, और सारा सामान मैं नीचे रख दूँगी। नीचे रखने के बाद फिर मैंने मग से पानी डाला, और ब्रश होता है ना कपड़े धोने वाला, उसको मैं उसी से रगड़ूंगी तो साफ़ हो जाता है। साबुन ही था, ऐसे तो कोई गंदगी थी नहीं, बट साबुन से झाग भी बन रहा था, तो अच्छी बात था कि साफ़ अच्छे से हो रहा था। तो ये देखिए बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया है, और जिससे जैसा मेरे को लगा कि ऐसे रखना है सामान, मैंने वैसे ही रख दिया है। और बाकी बाद में मम्मी अपने हिसाब से लगा लेगी। तो ये वीडियो है शाम का, और मैं यहाँ कट करने आ गई हूँ बनाना और मैंगो। ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ, पूजा ने कस्टर्ड बनाया है, तो पूजा ने बोला तू मैंगो और बनाना काट दे, मैं अभी आ रही हूँ और फिर बना दूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं काट देती हूँ और पूजा बना देगी। तो उसकी रेसिपी तो आपको पूजा के ही चैनल में मिलेगी, क्योंकि वो बना रही है, तो वो अपने चैनल में ही डालेगी, तो आप उसके चैनल में जाके देख लेना। और यहाँ पे कट कर दूंगी वैसे सोचा था मैंने अलग स्टाइल से कट करने के लिए, मगर आम पूरा वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पूरी छिक्कल निकाल के तब कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं छिक्कल निकाल लूँगी, फिर अच्छे से कट करूँगी। और ये कस्टर्ड के लिए ही काट रही हूँ मैं, तो बारीक बारीक ही काटना है मुझे। तो थोड़ा सा ही बनाया था कस्टर्ड, और एक आम और एक केले से हो गया था काफ़ी। और हमारे पास टूटी फूटी भी लाए थे, तो और भी फ्रूट होते तो अच्छा बनता, बट ये 2 फ्रूट थे और टूटी फूटी थी, तो वो भी डाल दिए। और खरबूजा रखा था, बट खरबूजे की
खुशबू बहुत बेकार लगती है, तो वो नहीं डाला हमने। तो इन्हीं 2 फ्रूट से हमने अच्छा बना दिया था। वो आप पूजा के चैनल में जाकर ही देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल अपना वीडियो स्टार्ट करा था और उसका एड नहीं करा था मैंने, तो वो आपको इसी ब्लॉग में मिल गया होगा आगे। और कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कस्टर्ड की, जो पूजा बना रही है। तो उसकी रेसिपी तो आपको पूजा के ही चैनल में मिलेगी। वो तो मैं सिर्फ थोड़ा सा काम करती थी, क्योंकि मिलजुल कर ही काम करो तो वो जल्दी हो जाता है और अच्छा लगता है। मेरी बात यह है, अच्छा लगता है। और यहाँ देखो दाई को हाय, मेरा हाय करो। तो थोड़ा सा एक, ये देखो कितना परेशान कर। अच्छा, तो बस मैंने एक ऑरेंज, तो मैंने एक मैंगो काट दिया है, एक बनाना काट दिया है। बाकी पूजा के ही चैनल में आपको इसकी रेसिपी मिलेगी, तो आप जाके वहां देख लेना। तो मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। ये दक्ष कैसे है, तो इसमें बनाना ऑरेंज देख, इसमें बनाना और मैंगो देख ले, तो ललचा रहा है इसका मुंह। तो इसको थोड़ी देर में मैं एक बनाना खिला दूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चुके हैं 5:30 और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बातें करी थी। और पूजा यहाँ कर दी है कल की तैयारी, और मेरी तैयारी तो आप सबको पता ही है कि मेरा बैग तो बिल्कुल तैयार है। मतलब जो मैं धुले हुए कपड़े होते हैं एकदम से अपने बैग में ही डाल देती हूँ, तो मेरे साथ तो इतना दिक्कत नहीं है। बट दक्ष की जो चीजें होती है ना, मुझे थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि दक्ष उठाकर कहीं भी फेंक देता है। थोड़ा देखूंगी, पूरे घर में ढूंढूंगी कि कहाँ गई। और सबसे पहले आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं कल संडे को। तो मैं तो शायद सुबह के टाइम ही चले जाऊंगी। मुझे अपनी दादी के यहाँ भी जाना है, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ 4 बजे तक ही गाड़ियाँ चल रही है, तो टाइम से घर भी पहुंचेंगे। और दक्ष यहीं पे है, पूजा है यहाँ पे अपनी तैयारी क्या कर रही है दक्ष की। हाँ, बदतमीज, तमीज नहीं है। तो क्या कर रही है दक्ष के? छी भाई, कितना क्यूट लग रहा हो दक्ष। दक्ष काले टिक्का लगा दे इसके यहाँ, लगा जल्दी लगा। बल्कि ये ना लगाती बहन, काला टिक्का लगाती। ये देखो मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। तू रोज लगाती है काला टिक्का ना, वैसे लगा। वो भी लगा रहा है। हाँ, अभी मेरी लिपस्टिक के साथ ना ऐसी करेगा, इसको पता चल गया। जल्दी लगा। तो अब हमारी तैयारी हो रही है, वीडियो का यहीं एंड करूंगी। और अब मुझे लग रहा है कि मतलब जो मैंने इसमें इंक्लूड करा है ना अपना वीडियो, तो मुझे शायद उसी में इंक्लूड कर लेना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं है, इसमें भी आप लोग देख लोगे मुझे पता है। और बहुत सारा प्यार दे दो उसके लिए थैंक यू। और बस अब कल से मेरे व्लॉग, पूजा मत करना, पूजा मत कर, देखिए प्यार से कर रहा हूँ। यहाँ देखना किस प्यार से लगवा रहा, इतना प्यार से तो कुछ भी नहीं लगवाता। ठीक, क्या कर दिया तूने? उसके पापा देखेंगे ना, डांटेंगे। मत दिखाना, क्यों दिखा रही? कितने मेकअप देखो जरा, कितने प्यार से करवा रहा हो। करवा कैसा रहा ये तो देख ले। हाँ, देख भी रहा, भी नहीं खोल रहा। क्यों आ रहा ये है? बाय करो। तू ही साफ करेगी पूजा ये सब, मैं पहले बता रही तुझे। तो फोन में क्यों दिखा रही पागल? फोन में दिखाऊंगी तेरी कलाकारी में। देखने से अच्छी बात है। दिखा दक्ष, साफ कर तू। ये कितना क्यूट लग रहा। तो चलो बाय बाय कर दो पूजा। बाय, अब अपने अपने ससुराल में मिलेंगे। अब पूजा का बाय मेरे ब्लॉग में लास्ट है, ठीक है? तो मेरे ब्लॉग आपको अब से मिलेंगे मेरे ससुराल से। और क्योंकि हम जा रहे हैं तो मेरे ब्लॉग वहीं के दिखेंगे आपको ज़्यादातर। और मुझे ऐसा ही जैसे आपने मेरे मायके वाले व्लॉग्स में प्यार दिखाया है, वैसे मेरे ससुराल वालों में ही दिखाना। और मेरे से ऐसे ही दिल से कनेक्ट रहना। और मैं भी आपसे दिल से कनेक्ट हो चुकी हूँ। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, वो दिल को छू जाते हैं। तो आप लोग जो मेरी बहन की व्लॉग में जाके कमेंट्स करते हो ना कि आपकी सिस्टर के चैनल का नाम क्या है, तो मैं तो आपको क्या बताऊँ, खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और पूजा ही बोलती है कि अब तू रेगुलर व्लॉग डालना और अच्छे अच्छे व्लॉग डालना। तो देखिए, आपको पता है हाउसवाइफ का व्लॉग कैसा होता है, रोजाना का काम क्या होता है। तो मैं वही आप सबको दिखा सकती हूँ। और अब तो खासकर बाहर जा नहीं सकते लॉकडाउन के उसमें, तो आपको
जो मैं करती हूँ, जैसे मैं अपने ससुराल में हूँ उसी तरह से आपको व्लॉग दिखाऊंगी मैं। तो अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहना, और इतने सारे कमेंट्स करते हो आप मुझे, तो दिल से थैंक यू। और जो मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी किया कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहना। और मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड, तो मिलूंगी आपको नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।